ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेट कर रहे होते हैं और उसी दौरान ना लाइट होती है और जनरेटर का तेल खत्म हो गया जनाब। बिजली जाने का जो सिलसिला है ये पहले सर्विसेज अस्पताल में नहीं है। बहरहाल एक शुक्र है अल्लाह का कि वो पेशेंट की को जानी नुकसान नहीं हुआ। इस तरह के मसाइल पहली दफ़ा नहीं हुए, पहले भी होते रहे हैं और बार बार होते रहे हैं। उस दिन सुनने में आया कि ऑपरेशन थिएटर्स पूरे के पूरे भीग गए थे। जनरल अस्पताल में आप देखें तो कई फीट पानी खड़ा हो गया। जना अस्पताल का जो सीवरेज है वो गुज़श्ता को 8-10 साल से इतना ख़राब है कि वो पानी निकल नहीं पा रहा। लाहौर के आधे से ज़्यादा अस्पतालों के AC नहीं चल रहे, बशमूल सर्विसेज अस्पताल, बशमूल सर्जिकल टावर मेयो अस्पताल का जो है उसके AC नहीं चल पा रहे। नया बना था कुछ दिन पहले गंगाराम अस्पताल में एक हॉस्टल की छत गिर गई, 2 तालबात बड़ी मुश्किल से बची हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अरसलान आजम। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें चंद डॉक्टर्स जो है वो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेट कर रहे होते हैं और उसी दौरान ना लाइट होती है और किसी किस्म की जो फैसिलिटी है वो नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो ऑपरेशन को मुकम्मल किया जा सके। और उसमें डॉक्टर्स जो है इस बात का शिकवा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं और वो शिकवा और शिकायत जायज़ होती है कि अस्पतालों में जो है वो सहूलियात क्यों नहीं दी जाती हैं। इसी हवाले से आज हमारे साथ सर्विसेज हॉस्पिटल के एक डॉक्टर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं असल कहानी क्या थी, असल माजरा क्या था। जी बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। ये बताइए कि क्या कहानी थी, किस चीज़ का ऑपरेट हो रहा था, वो मुकम्मल दास्तान ज़रा बताइए। हमारी एक स्टाफ नर्स थी, उनका ऑपरेट हो रहा था टॉन्सिल्स का। मीनवाइल जो है बिजली चली गई, वो आपको पता ही है। फिर बहरहाल डॉक्टर्स ने, मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा टाइमली काम भी किया, वो ऑपरेशन भी कंप्लीट हुआ और ऑपरेशन कामयाब हुआ। लेकिन हम ये समझते हैं कि इस तरह की जो मुश्किलात हैं उससे ना सिर्फ पेशेंट केयर बुरी तरह मुतासर होती है, बल्कि आपको पता डॉक्टर्स के लिए बड़ी शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। और ये बिजली जाने का जो सिलसिला है ये पहले सर्विसेज अस्पताल में नहीं है। ये इस तरह की जो तकनीकी मामलात हैं और इस तरह की जो माल फंक्शनिंग है, इस वक्त आप देखें पूरे पंजाब के अस्पताल इससे मुतासर हैं। तो खसूस बिलखसूस सर्विसेज में जो वाक़या हुआ उसमें यही था कि एक तो उनका सर्किट शॉर्ट हो गया, दूसरा जनरेटर में पेट्रोल नहीं था। और आज मुझे ये पता चला है कि CM साहब ने एक और एक्शन लिया है और उन्होंने जो डायरेक्टर फाइनेंस है, जो मैं समझता हूँ कि असल ज़िम्मेदार थे, जिन्होंने बजट्स को उस तरह मैनेज नहीं किया और बजट रिलीज़ नहीं, और MS साहब जो एहतिशाम साहब हैं उनके बार बार कहने के बावजूद उनको डीजल नहीं मिला। देखिए MS मैं ये समझता हूँ कि उस तरह शायद ज़िम्मेदार ना हूँ जिस तरह बाकी लोग ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार रिमाइंडर दिए। लेकिन बहरहाल एक शुक्र है अल्लाह का कि वो पेशेंट की को जानी नुकसान नहीं हुआ, वरना जिस तरह ड्यूरिंग ऑपरेशन चली जाए बिजली तो बड़ा मसला बनता है। और मैं ये बता दूं कि इस तरह के मसाइल पहली दफ़ा नहीं हुए, पहले भी होते रहे हैं और बार बार होते रहे हैं। जब से आपने जो है हॉस्पिटल वाले शोबे के साथ मुंसलिक हुए, तिब के शोबे के साथ मुंसलिक हुए, तो हर हॉस्पिटल का यही हाल रहा जब से आपने डॉक्टरी का आगाज़ किया है? तो या सिर्फ इसी हॉस्पिटल का ये मसला रहा, या हर इदारे के डायरेक्टर फाइनेंस के हाथ में ये मामला होता है और वो क्या कुछ नाअहली की वजह से नहीं इस चीज़ को देखते? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि पूरे पंजाब भर के जो हालात हैं वो अबतर हैं और उसकी जो वजह है वो ये है हमारा इंतज़ामी ढांचा है। हम ये समझते हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं ये ब्यूरोक्रेसी के अंडर होने की बजाय इनको डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स और टेक्नोक्रेट्स डॉक्टर्स चलाने चाहिए। नॉन डॉक्टर्स जो हैं वो पॉलिसी मेकिंग में हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनको लीडिंग चेयर नहीं दी जाती। इस वक्त अगर आप देखें जावेद अकरम साहब डॉक्टर हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनकी मौजूदगी में हालात बेहतर हो रहे हैं। वो चीज़ों जितना अच्छा अंडरस्टैंड जावेद अकरम साहब कर रहे हैं शायद मेरा ख्याल है कि किसी वज़ीर ने किया हो। उसकी वजह ये है, पहले वो प्रिंसिपल रहे, फिर वो वाइस चांसलर रहे, चीज़ों को समझते हैं, मरीज़ों के मसाइल को समझते हैं, डॉक्टर्स के मसाइल को समझते हैं। यही वजह है कि मैं ये देख रहा हूँ कि अपनी भरपूर कोशिश से कुछ मसाइल को वो हल करने में कामयाब हुए हैं। उस दिन सुनने में आया कि ऑपरेशन थिएटर्स पूरे के पूरे भीग गए थे और इस तरह की सूरत हाल हो जाए तो ये तो बड़ा एक अलार्मिंग सी सिचुएशन बन जाती है कि पानी में करंट आ जाए। तो कैसे आप लोग मतलब परफॉर्म किया, कैसे आप लोग पहुँचे अस्पतालों? जनरल अस्पताल में आप देखें तो कई फीट पानी खड़ा हो गया। जना अस्पताल का जो सीवरेज है वो गुज़श्ता को 8-10 साल से इतना ख़राब है कि वो पानी निकल नहीं पा रहा। इस वक्त लाहौर के आधे से ज़्यादा अस्पतालों के AC नहीं चल रहे, बशमूल सर्विसेज अस्पताल, बशमूल सर्जिकल टावर मेयो अस्पताल का जो है उसके AC नहीं चल पा रहे। नया बना था, ठीक है जी। जो जना अस्पताल है उसकी बिल्डिंग 1996 में बनी है और इतनी पुरानी और इतनी खस्ता हो चुकी है कि वो नुकसानदेह। कुछ दिन पहले गंगाराम अस्पताल में एक हॉस्टल की छत गिर गई, 2 तालबात बड़ी मुश्किल से बची हैं। मेरा ख्याल ये है कि एक दोबारा से सर्विलियंस करने की और एक पूरा कंडक्ट करने की ज़रूरत है। इनको रिसर्च और सारे अस्पताल को देखने की असर नो जो मसाइल हल तलब हैं उनको देखने की ज़रूरत है। आखिर में अब ये बता दीजिए कि मज़ीद जो है आपकी जो डॉक्टर्स की जो एसोसिएशंस हैं
वो किस हद तक जो है मुतहर्रिक हो चुकी हैं कि वो जो अपने हकूक़ हैं उनके लिए अपनी जंग लड़ रही हैं। लोग ये हमेशा से कहते हैं कि शायद हम सिर्फ डॉक्टर्स की आवाज़ उठाते हैं, हम सबसे ज़्यादा मरीज़ों की आवाज़ बनते हैं। और ये हमारे वाइस चेयरमैन थे चट्टा, जो उस वक्त ऑपरेट कर लेते। सिमिलरली हमने बार बार हस्पतालों में आवाज़ उठाई है कि अद्वियात की शदीद कमी, लैब टेस्ट उस तरह से नहीं हो रहे। अगर ये गवर्नमेंट, और हम ये समझते हैं कि लैब टेस्ट हर तरह के मुफ्त होने चाहिए, सीटी स्कैन MRI मुफ्त होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। मशीनें ख़राब हैं, वो ठीक होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने सेक्रेटरी साहब के सामने, वज़ीर आला के सामने और वज़ीर सेहत के सामने रखी हुई हैं। हमें उम्मीद है कि सेक्रेटरी साहब की तरफ से पहले भी आपने चीज़ें रखी होंगी, तो कोई मतलब जो Tier 2 की मैनेजमेंट है उनकी तरफ से कोई खातिर खा कोई एक्टिविटीज़, कोई मतलब होता है कि इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कोई बात जाती है? मेरा ख्याल नहीं जाती। उसकी वजह है कि अगर जाती होती तो अस्पताल के मसाइल हल होते। हाँ, नहीं जाती। और देखें गुज़श्ता 1 साल से अस्पताल जो है वो अबतर हो गए। उससे पहले भी अगर आप देखें तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो सका। फिर जो एक सक्सेसिवली और बार बार गवर्नमेंट्स अल्टरनेट करती हैं, एक गवर्नमेंट आती है वो कहती है जी मैंने इस नहज पे चलना है, दूसरी आगे उसको, तो एक जो इनका आपस में एक मुकाबला है और जो एक रेवलरी चल रही है उससे अस्पताल बड़े शदीद मुतासर हो रहे हैं। इनका जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है और वो पॉलिसीज़ में भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, उससे बड़े मामला बिल्कुल बहुत शिद्दत से असरअंदाज हो रहा है। एक गवर्नमेंट आती है जी, वो एक अदारा बना के जाती है, PKLI बना के गई, दूसरी गवर्नमेंट ने आके उसका काम रोक दिया। ठीक है, जो गुज़श्ता गवर्नमेंट गई है उसने मदर एंड चाइल्ड के 6, 7, 8 अस्पताल बनाए, इस गवर्नमेंट ने आके उनको ख़त्म कर दिया। तो इससे मामला जो है ख़राब होते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। सबसे पहले जी इंतज़ामी जो ढांचा है अस्पतालों का उसे बदलने की ज़रूरत है, और दूसरी चीज़ ये है कि इस पे जो असरअंदाज होता है वो सियासी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत असरअंदाज होता है। यहीं पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए।